अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स पर पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं SIR पर जो करंट सिचुएशन चल रहा है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडवोकेट अफजलुद्दीन तकनी साहब के साथ। आज हम उनके साथ SIR के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि करंट सिचुएशन जो चल रहा है SIR पर, उसको आम आदमी कैसे समझे, उसको कैसे उसको अगर SIR के बारे में किसी को नहीं मालूम है तो उसको कैसे मालूम करना है, क्या मालूम करना है कॉमन मैन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने मौका दिया है आपके चैनल के ज़रिए SIR का ये जो अहम मुद्दा है उस पर बात करने के लिए आपने हमें मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक ड्राइव है, एक स्पेशल रिव्यू है जिसके ज़रिए वोटर्स की लिस्ट को रिव्यू किया जाता है। वोटर्स लिस्ट में जो भी चेंजेस, भले न्यू इनरोलमेंट हो या फिर करेक्शन हो, डिलीशन हो या फिर चेंज ऑफ एड्रेस हो, ये तमाम चीज़ों को, डुप्लीकेट वोटर्स, ये तमाम चीज़ों को लेकर SIR का प्रोसेस किया जाता है। जी, ये SIR का प्रोसेस कमोपेश 90 से 120 दिन का प्रोसेस है। जी, सबसे पहले SIR की अहमियत को समझने से पहले हमें आपको सबको, आपके व्यूवर्स को, वोटर्स की अहमियत को समझना चाहिए। जी, जब तक वोटर्स की अहमियत को, वोट की अहमियत को हम नहीं समझेंगे तो SIR की अहमियत को हम नहीं समझ सकते। आपको बताना चाहता हूं कि वोट शहरी का एक ताकतवर वेपन है, एक हथियार है जिसके ज़रिए सिटीज़न हुकूमतों को तब्दील कर सकता है, अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतों को ला सकता है और गलत हुक्मरान को हरा सकता है। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पावरफुल वेपन वोट है। लिहाजा वोट की अहमियत को समझते हुए उतनी ही संजीदगी से SIR की अहमियत को आप समझना चाहिए। आपको ये बताना चाहता हूँ कि SIR को लेकर कई दुविधाएं हुई है, कई शिकायतें आई है। पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नॉर्थ के स्टेट्स में गलत तरीक़े से, बेतहाशा तरीक़े से अक़लियतों के वोटों को निकाला गया है, डिलीशन किया गया है। जी, और कई धांधलियां भी, ऐसी शिकायतें आई है BLO की तरफ, BLO मिसयूज़ हुआ है। लिहाजा जबकि तेलंगाना में SIR का नोटिफिकेशन अनकरीब आने वाला है, हो सकता है अप्रैल के आखिर में या मई की अव्वल पहली वीक में SIR का नोटिफिकेशन आएगा। लिहाजा हर स्टेट में इलेक्शन कमीशन की एक मैकेनिज़्म, एक स्टेशन मिशनरी होती है। जी, हर स्टेट में हेड ऑफ द इलेक्शन होता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, CEO। उसके मातहत हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है। उमूमन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ओहदा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर का रहता है। उसके मातहत इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ERO, जो रीजनल डिवीज़न का होता है, जैसा कि RDOs, वो EROs होते हैं। उसके तहत काम करते हैं BLOs। जी, लिहाजा ये एक पूरा मैकेनिज़्म काम करता है SIR के ज़रिए। तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये SIR एक इंटेंसिव रिव्यू है। और ये जो फॉर्म्स होते हैं, जी, फॉर्म 6, 7, 8 और 8A, सिटीजन्स फॉर्म 6 में नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं। जी, फॉर्म 7 में ऑब्जेक्शंस और डिलीशंस किए जाते हैं। और फॉर्म 8 में कुछ करेक्शन हो, नाम का करेक्शन हो या सन ऑफ का करेक्शन हो या कोई और करेक्शन हो, वो किए जाते हैं। और सेक्शन 8A में भी चेंज ऑफ एड्रेस या ट्रांसपोर्टेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी भी की जाती है।
तो आपकी चैनल के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये SIR के प्रोसेस के ज़रिए हम आपको पूरे शहरियों को आगाह रहना चाहिए, अपने वोटर्स IDs को अपडेटेड रखना चाहिए, और आधार कार्ड में कुछ करेक्शंस है, और अगर कुछ ID प्रूफ्स में कुछ करेक्शन है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जब SIR प्रोसेस चालू होगा, पूरे प्रोसेस में 90 से 120 दिन का टाइम नहीं मिलेगा, लिमिटेड टाइम रहेगा। जैसा BLOs इंस्पेक्शन करेंगे घरों को, तो आपको आपकी आइडेंटिटी चेक करेंगे, आपका एड्रेस प्रूफ चेक करेंगे, और आपके वोटर्स का पुराने SIR 2002 से भी आपके वालिद हो या फिर आपके जो भी जिम्मेदारान हैं उनका नाम, ये तमाम एक प्रोसेस है SIR का। लिहाजा ये एक इसकी तैयारी करना ज़रूरी है। इस इशू में पब्लिक को जो गलतफहमी सबसे ज़्यादा हो रही है, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो SIR की अहमियत को समझ नहीं रही है पब्लिक। जी, आज वोटर ID को रिव्यू किया जा रहा है। वोटर ID में नाम रखना या निकालना, या फिर वोटर ID को चेंज करना, ये चीज़ का प्रोसेस चल रहा है। कल के दिन ऐसा ना हो कि ये वोटर ID एक शहरियत की शिनाख्त बन जाए। जी, लिहाजा आपका ये अपना इख्तियार है, अपना हक़ है वोटर्स का, आपका वोटर ID को अपडेट करना, और आपको एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी, इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बेहतर से बेहतर डेमोक्रेसी होगी, आपके हमारे चुने हुए नुमाइंदे आ सकते। आपको बताना चाहता हूँ कि 1982 में जी, तमिलनाडु में एक पेरू असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी है। 1982 में एक असम्बली इलेक्शन हुआ था, जिसमें AC जोस नामी एक MLA सिर्फ एक वोट से जीते थे। जी, और आपको बताना चाहता हूँ कि 2009 में कपिल सिब्बल दिल्ली में चांदनी चौक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिर्फ 85 वोट से जीते थे। जी, तो एक वोट से आपका नुमाइंदा हार सकता है और जीत भी सकता है। जी, लिहाजा आपके वोट की अहमियत को समझिए, और डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको SIR में फुल्ली पार्टिसिपेशन करना चाहिए। आप लोकल में आपके BLOs होते हैं, हर बूथ लेवल में एक BLOs होता है। BLOs से राब्ता पैदा करिए। अगर नौजवान बच्चे हैं तो उनको उनके वोटर लिस्ट में ऐड करने के लिए फॉर्म 6 डालिए। ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और अगर गलत वोटर्स आपके डोर नंबर पे है तो फॉर्म 7 सबमिट करिए डिलीशन के लिए, एतराज़ जाहिर करने के लिए कि ये हमारे एड्रेस पे ये फलाना वोटर नहीं रहता है। लिहाजा ये तमाम प्रोसेस है, ये वोटर लिस्ट को रिव्यू करने के लिए डिलीशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तमाम प्रोसेस होता है। और जब ड्राफ्ट लिस्ट SIR की हो जाएगी, BLOs का टाइम कमोपेश 2 से 3 या 4 हफ्ते होगा। उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट आएगी। ड्राफ्ट लिस्ट को शाये करने के बाद अगर आपका नाम नहीं है तो आपको ऑब्जेक्शन डालने के लिए, एतराज़ डालने के लिए भी कमोपेश 15 से 15 दिन ही रहते हैं। फिर वो 15 दिन के बाद अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं डालेंगे तो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जब बनेगी वोटर की, जब आपका नाम नहीं रहेगा तो आपको आने वाले इलेक्शन में वोट देने का हक नहीं मिल सकता, क्योंकि आप ना ही आप वोटर लिस्ट को रिव्यू के ऊपर बात करें, ना ही आप एहतजाज जाहिर करें, ना ही आप अपील करें। लिहाजा संजीदगी से, गहराई से इसके ऊपर पूरी नज़र रखिए। और मैं चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल और ज़िला लेवल में पर्टिकुलरली अक़लियती कम्युनिटी को चाहिए कि मस्जिद लेवल, मस्जिद कमेटीज़ लेवल्स में ये ज़िम्मेदारी लेकर, क्योंकि ये कोई सियासी जमात के हवाले करेंगे तो नुकसान होगा। लिहाजा ये कौमी काम को समझते हुए इस SIR प्रोसेस को भरपूर तरीक़े से हमारा काम है कि इसमें पार्टिसिपेशन करना, और हमारा वोटर्स का एक एक वोट मिस ना हो और एक एक वोट गलत तरीके से डिलीट ना हो, ये हमारी टारगेट रहना चाहिए। जी, जैसे कि आप बताया अभी कि क्या करना चाहिए पब्लिक को, आम आदमी को इस SIR के प्रोसेस में, ये भी आप बता देंगे कि क्या नहीं करना चाहिए पब्लिक को, ताकि उनको अवेयरनेस हो जाए कि ये चीज़ ना करें? जी देखिए, आप उमूमन क्या होता है कि कुछ ऐसे गैर जिम्मेदार लीडर्स या मिडिल मैन्स को एक भरोसा कर अगर आप
अपना फॉर्म फिलअप करके उनको दे देंगे और बाद में ऐसा ना हो कि BLOs वापस वो फॉर्म सबमिट नहीं करे। लिहाजा आप खुद हर वोटर खुद ये काम करे और रास्त निगरानी के घर में कोई एक बड़ा जिम्मेदार होकर उसको रास्त तरीके से, और अब डिजिटल इतना आसान हो गया है, इलेक्शन कमीशन का ऐप्स है, वो ऐप्स के ज़रिए भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं ताकि आपके पास डिजिटल प्रूफ रहेगा और आपको टाइम टू टाइम अपडेट आएगा, आपको मोबाइल नंबर्स। तो इसके SIR आने से पहले, SIR नोटिफिकेशन आने से पहले की एक तैयारी ये है कि आप अपने आधार कार्ड का आपके मोबाइल नंबर से कनेक्ट करिए। अगर किसी की वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड को भी आपके मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, या फिर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और आपको कम से कम 12 ऐसे प्रूफ है जो आप बता सकते हैं जिसमें SIR में अपने नाम को दर्ज कर सकते हैं, जिसमें इलेक्शन ID है, पासपोर्ट कॉपी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है। ये 12 के 12 होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भ्रम में मत आइए, पूरे 12 दस्तावेज होना है। कोई 12 में से कोई एक दस्तावेज होने के अगर मिल रहेगा तो ही काफ़ी है SIR प्रोसेस में। तो लिहाजा इसमें अवेयरनेस ज़रूरी है और अवेयरनेस कम्युनिटी लेवल का अवेयरनेस ज़रूरी है। एक कलेक्टिव वे में, एक जमीयत के अंदाज में अगर हम काम करेंगे तो इसमें SIR प्रोसेस में कामयाब होंगे। आपके हमारे 100% वोटर्स लिस्ट में रहेंगे और ये वोटर्स का पावर आप हम मिलकर अच्छी बुरी हुकूमतों को निकाल सकते और अच्छी हुकूमतों को बरसे इख्तिदार में ला सकते। अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर बिना वेरीफाई करे फॉरवर्ड कर देंगे तो क्या ये लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं? देखिए, BLOs जब आएंगे तो वो आप उनको बताइए, आपके दस्तावेज को आपके जो भी पूछेगा वो कम से कम बेहतर है 2 ऐसे प्रूफ रखे, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट कार्ड या फिर पैन कार्ड। ये कम से कम कुछ ऐसे अच्छे प्रूफ तैयारी रखिए। और जिसके वजह से मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि BLOs के साथ साथ BLOs को देने के बाद भी आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशंस, ऑनलाइन भी काम करिए ताकि क्रॉस एंड चेक बैलेंस थ्योरी मेंटेन हो। और किसी तरह से भी आप भी इसके ऊपर नज़र रखिए कि आपका वोट डिलीट ना हो और आपके घर में हर वो शख्स जो 18 साल से ज़्यादा हो चुका है उसका रजिस्ट्रेशन बराबर हो। और ये आप खुद हमारी शहरियों की जिम्मेदारी है कि अर्ज खुद इसके ऊपर तवज्जो दे। जी सर। तो ये वजह क्या है SIR होने की? ये गवर्नमेंट की तरफ से हर साल होता, हर 10 या 15 साल में ऐसा होता है? ये कुछ प्रोसीजर है या कुछ ऐसा कुछ हुआ जो इम्प्लीमेंट हुआ? जी देखिए, लास्ट इससे पहले जब SIR हुआ था वो 2002 में हुआ था जी। उमूमन SIR करवाने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 3 अहम वजह है। सबसे पहली वजह ये है कि मौजूदा वोटर लिस्ट को मजबूती से सही करना, करेक्ट करना है जी। दूसरी चीज़ डुप्लीकेट फेक वोटर्स को डिलीट करना है, एक्यूरेट करने का है। और तीसरी चीज़ नए जो वोटर है जो 18 साल के अबाव है उनको ऐड करने का है। और इन टोटलिटी ये SIR का मेन कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि बेहतर से बेहतर एक कॉम्प्रिहेंसिव वोटर लिस्ट बने ताकि मिसयूज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस ना हो जी। तो दोस्तों, आप उम्मीद है आप लोग को ये समझ आया कि SIR प्रोसेस कैसे होता है, उसकी वजूहात क्या है और उसमें क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। अफजलुद्दीन दक्नी साहब ने सब आपको एड्रेस किया है। अगर कोई आपको अगर करेक्शन या कुछ जानने की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं अफजलुद्दीन दक्नी साहब को टैग कर दूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।